प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि इस समय देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बच्चों चल रही है और इस दूसरी लहर में हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यहाँ पर उस नुकसान के अलावा मैं आपका एक चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वो है हम भारतीयों की ईमानदारी और हम भारतीयों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव। अक्सर देखा जा रहा है कि इस समय में आपने न्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी सुना होगा कि इस महामारी के समय में भी कुछ लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। लॉकडाउन के समय में किराना व्यापारी, किराने की दुकान अगर है तो वो महंगा सामान बेच रहा है। दूध, मैं खुद ही के कहते हैं, अभी लॉकडाउन है, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पर भी दूध 48 रुपये का दूध 50 रुपये में वो बेच रहा है। हम उसका विरोध भी इतना नहीं कर सकते। मैंने उससे कहा तो वो कहता है ऊपर से ही प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पर एक जो नैतिक जिम्मेदारी है वो हम लोग निभाएं कि हम लोग जिस भी जगह पर हैं कम से कम मुनाफा वसूली या मुनाफाखोरी से बचें। अगर आप एक सिंपल व्यापारी हैं या इस समय किसी भी रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं समाज को, तो प्लीज़ यहाँ पर मुनाफा कमाने की सोच से बाहर निकलिए, है ना। ये बहुत ही घटिया सोच है और कहीं ना कहीं ये हम लोगों के चरित्र, जिसे कहें ना कि हमारे चरित्र की कमज़ोरी को प्रदर्शित करता है कि हम कितने कमज़ोर हैं। मतलब हम वो परजीवी हैं जो कि दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, हो सकता है कि आप अभी भी बच्चे हों, स्टूडेंट हो, या हो सकता है कि अब आप बाहर समाज में सेवाएं दे रही हों अपनी किसी भी रूप में, तो प्लीज़ अपने मित्रों को, अपने घर के बड़ों को, अगर वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी किराना दुकान है या दूध की दुकान है या फिर कोई भी ऐसी आवश्यक सामग्री, चाहे दवाई की दुकान हो, ठीक है, अगर ऐसी सामग्री की दुकान है आपके पास में, आप ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि रेगुलरली लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे मुनाफाखोरी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश के चरित्र को भी प्रदर्शित करता है कि इस देश के लोग इसी देश के लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, यानी अपने ही लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और ये सबसे बड़ा, जिसे कहें ना कि अधर्म भी हो सकता है, कुकर्म भी हो सकता है, आप जिस भी रूप में इसे लेना चाहें। तो प्लीज़ आप इस तरह का कोई भी काम ना करें। अगर आपके परिवार में मेडिकल शॉप है, आपके घर के बड़े मेडिकल शॉप चलाते हैं, तो प्लीज़ उनसे कहिएगा कि पापा, मम्मी, भैया, चाचा, चाची जो भी हैं, कि आप प्लीज़ इस समय में किसी भी ऐसे व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं जो कि जिसका कि कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है और हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है बच्चों। ठीक, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही दुखद है। कई दिनों से न्यूज़ में सुन रहा था तो मुझे काफ़ी दुख भी हुआ कि हम भारतीय हमें ही अपना ही शोषण करते रहते हैं, अपने ही लोगों का शोषण करते रहते हैं, एंड दिस इज़ अ बैड हैबिट। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि हम कितना भी दोष दे लें अपने स्टेट के मुख्यमंत्रियों को, प्रशासन को और प्रधानमंत्री को कि उन्होंने दूसरी लहर को कंट्रोल नहीं किया या फिर दूसरी लहर उनके कारण फैली, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा बच्चों कि हर चीज़ का दोषारोपण जो है वो किसी बड़े के ऊपर कर देना अच्छी आदत नहीं है। मास्क लगाना हमारी जिम्मेदारी थी, हमने मास्क नहीं लगाया। ठीक है, हम दिवाली पर, होली पर, ईद पर या दूसरे अन्य सभी क्रिसमस त्योहारों पर खुलेआम बिना मास्क के, बिना सुरक्षा के घूम रहे थे मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये गलती हमारी है, जबकि शासन प्रशासन रेगुलरली न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, और आप जिसको भी फ़ोन करते थे तो वो फ़ोन में क्या कहते हैं, वो 30 सेकंड तक तो वो मैसेज ही बजता रहता था कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना में मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या कहते हैं का पालन करना है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। लेकिन वो फ़ोन पे हम सुनते थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि शासन प्रशासन तो आपसे कह रहा था कि अभी भी गया नहीं है, आप ध्यान रखिए, लेकिन हमने ध्यान नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है, ये जो सेकेंड वेव आई है। देखिए, जो इस चीज़ की गंभीरता को समझते हैं, खासकर शहरों में रहने वाले लोग, अगर वो भी ना समझे और वो भी क्या कहते हैं बिल्कुल अनभिज्ञों की तरह व्यवहार करें, तो ये बहुत दुखद है हमारे लिए।
क्योंकि ऐसे स्थिति में फिर शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर उस देश के नागरिक ही ये डिसाइड कर लें कि कोरोना तो अब खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही घूमो। तो प्लीज एनालिसिस करिए अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, क्योंकि हमसे शासन प्रशासन है, हम उससे नहीं हैं। तो प्राइमरी लोग हम हैं, यानी नागरिक इस देश के। हमें इस देश को दिशा दे सकते हैं किसी भी और, चाहे सही दिशा में चाहे गलत दिशा में। और ये कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है जो सेकेंड वेव आई है। तो प्लीज़ इस सेकेंड वेव को आप थर्ड वेव में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा। खुद भी जागरूक रहिएगा, मास्क लगाइएगा, सैनिटाइज करते रहिएगा हाथों को, हेल्दी फूड लीजिएगा, डरिएगा मत और अपने आसपास के लोगों को भी समझाइएगा। आप घर के बाहर कभी भी निकले, कैसे भी निकले, हमेशा मास्क पहन के निकलिए। भले ही बाहर आपको घर के बाहर खतरा ना हो, आप अपने घर की छत पे घूम रहे हो, तब भी मास्क लगा के घूमिए, ताकि जो लोग आपको देखें वो इस मैसेज को समझें कि नहीं, मास्क लगाना ज़रूरी है। आप किसी से बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, कम से कम अपनी जिम्मेदारी को तो निभा सकते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति को देख के कई गैर जिम्मेदार बनते हैं ऑटोमेटिकली। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और अगर आप बोल सकते हैं दूसरों को तो ज़रूर बोलिए, समझाइए। कम से कम इस सेकेंड वेव के बाद हमें 1 साल तक इस नियम का पालन करना ज़रूरी होगा, जब तक कि हमारे देश की 80 से 90% लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने देशवासियों का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदार बनिए। और प्लीज़ अपने घर के बड़ों को ज़रूर कहिएगा कि अगर वो किसी भी रूप में समाज के किसी न किसी रूप में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे मुनाफाखोरी ना करें और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।